नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। हिंदी पढ़ें आगे बढ़ें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने पढ़ा था प्रेम माधुरी के तीसरे और चौथे सवैये को। आज उससे आगे संदर्भ आपको पुनः वही लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी से लिया गया है। अब व्याख्या। तो ऊधो जो सूदो गहो है मार्ग, ज्ञान की तेरे जहां गुजरी है, और को नहीं सिख माने यहाँ, एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है। उद्धव, तो गोपियां कहती हैं हे उद्धव, जो लगा है संबोधन के लिए। सूद माने सीधा, गहो माने ग्रहण कर लो या पकड़ लो, वह माने वह, मार्ग माने रास्ता। हे उद्धव, वह तुम सीधा सा जो रास्ता गया है उस रास्ते को ग्रहण कर लो या पकड़ लो। कौन से रास्ते को? ज्ञान की तेरे जहां गुदरी है। ज्ञान माने ज्ञान, तेरे माने तुम्हारे, जहां माने जहां, गुदरी, गुदरी माने होता है मानने वाले या प्रभाव। हे उद्धव, तुम वह सीधा सा रास्ता पकड़ लो जहां तुम्हारे ज्ञान को मानने वाले हैं या ज्ञान का प्रभाव है। को नहीं सिख माने यहाँ। हे उद्धव, को माने कोई भी, नहीं माने नहीं, सिख माने सलाह शिक्षा, माने माने मानेगा, यहाँ माने यहाँ पर। यहाँ तुम्हारी शिक्षा को कोई भी नहीं मानेगा। क्यों? कि यह एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है। एक मान एक, एकमात्र। श्याम माने श्रीकर्ण, प्रीत माने प्रेम, विश्वास, प्रतीत विश्वास, खरी माने खरा, माने पक्का मजबूत है। हे उद्धव, यहाँ तुम्हारी सलाह को कोई मानने वाला नहीं या कोई मानेगा नहीं, क्योंकि यहाँ एकमात्र श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम तथा विश्वास खरा है, यानी पक्का या मजबूत माना जाता है। खरी मतलब होता है सच्चा, सच्चा प्रेम और सच्चा विश्वास। ये ब्रज बाला सबैय किसी, हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है। अरे एक जो होई तो ज्ञान सिखाइए, कूपही में यहाँ भांग पर। हे उद्धव, ए माने ए, ब्रज माने ब्रज की, बाला माने बालाएं, गोपियां स्त्रियां, सभी माने सभी, एक सी माने एक जैसी, एक तरह की। हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी, हरिश्चंद्र जी के माध्यम, या हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मंडली माने पूरा मंडल, यानी समूह, बिगड़ी माने बिगड़ा हुआ है, यानी भगवान के प्रेम में पागल है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि ये ब्रजवाला जो है, ब्रज की गोपियां सभी एक जैसी हैं। यहाँ तो पूरी की पूरी मंडली ही भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में पागल है। एक जो होई तो ज्ञान से काहिए, कूपही में यहाँ भांग पड़े। हे उद्धव, एक जो हो, जो मैंने यदि, अगर, अगर या यदि एक होए तो ज्ञान सिखाइए, तो उसे ज्ञान सिखाओ। कूपही में यहाँ भांग पड़े। कूप मैंने कुआ, कौन सा कुआ? ब्रज रूपी कुआ। कूपही में यहाँ भांग, यानी कुएं में यहाँ भांग पड़ी। भांग मतलब होता है नशीला पदार्थ। तब कौन सा नशा? प्रेम रूपी नशे का पदार्थ। तो कूप हुआ यहाँ ब्रज रूपी कुआ में, भांग मतलब प्रेम के, भगवान श्रीगण की प्रेम रूपी भांग नशा पड़ा हुआ है। अर्थात यहाँ की सभी गोपियाँ भगवान श्रीगण के प्रेम में पागल हैं। यहाँ तुम्हारी शिक्षा को कोई मानने वाला नहीं। काव्य के सौंदर्य में गोपियों के प्रेम के माध्यम से यहाँ ज्ञान का खंडन किया गया, भक्ति का समर्थन किया गया। मार्ग पकड़ना यानी रास्ता पकड़ना, सीख मानना, मंडली बिगड़ी होना और कुएं में भांग पड़ना, यहाँ इन मुहावरों का प्रयोग किया गया। भाषा ब्रजभाषा है। अलंकार अनुप्रास और रूपक अलंकार, रस श्रृंगार और छंद है यहाँ पर सवैया। आगे देखते। अब अगले में, सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, चहुदिशी फूल रही सरसों। तो यहाँ संदर्भ में लिखना आपको वही का प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी से लिया गया। तो यहाँ श्रीकृष्ण के वियोग में पीड़ित ब्रज की बालाएं गोपियां कहती हैं कि सखी, हे सखी, आयो माने आ गया, बसंत माने बसंत, ऋतुन माने ऋतुओं का, कंत माने स्वामी राजा। हे सखी,
सभी ऋतुओं का स्वामी राजा बसंत आ गया। चहु माने चारों, दिशी माने दिशाओं में, फूल माने फूल रही, सरसों माने सरसों, चारों ही दिशाओं में सरसों फूल रही है। भरे शीतल मंद सुगंध समीर, सतावन हार भयो गर्सों। बर माने होता श्रेष्ठ, शीतल माने शीतल ठंडी, मंद माने धीमी धीमी, सुगंध माने सुगंधित, समीर माने हवा। सतावन सता रही है, सतावन हार माने सताने वाली, भयो माने हो गई है, गर्सों माने गले तक, गले तक माने पूरे शरीर में। कहने का भाव ये है कि जब बसंत का महीना आता है तो उस समय श्रेष्ठ ठंडी धीमी और सुगंधित हवा सबके शरीर को क्या करती है, सुख देती है। लेकिन यहाँ गोपियों की स्थिति क्या हो रही है वियोग में, सतावन हार सताने वाली, भयो हो रही, गर्सों माने गले तक यानी पूरे शरीर में। यानी कि यह बसंत का संपूर्ण वातावरण हमारे शरीर को सताने वाला हो गया। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहे हरिचंद गयो घर सो, और परसों की बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। पाप पिया परसों अनुप्रास। अब माने अब भारतेंदु के शब्दों में कहती हैं सुंदर सांवलो, सुंदर सांवला यानी सुंदर सांवले रंग का श्रीगण, नंद किशोर माने नंद का लड़का श्रीगण, कहे माने कहे करके, गयो माने गया, घर से माने घर से, कि नंद का पुत्र श्याम सुंदर श्रीगण घर से चला गया। क्या कह करके, परसों की, परसों के लौटने की कह करके चला गया। और बिताए दियो बरसों, परसों की लौटने की अपेक्षा में उसने वर्षों व्यतीत कर दिए। तरसों माने तरस रही हूँ, कब माने कब, पाए माने पैर, पिया माने प्रियतम, परसों माने स्पर्श करूँ। इधर मैं निरंतर उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए तरस रही हूँ। यानी कि सुंदर सांवला श्रीग्रहण है, परसों की कहकर घर से गया था और परसों की कह करके उसने वर्षों व्यतीत कर दिए। मैं उनके प्रियतम के पैरों को स्पर्श करने के लिए तरस रही हूँ। परसों माने स्पर्श करो। यहाँ परसों की बिताए दियो वर्षों, तो परसों परसों मतलब होगा यमक अलंकार। एक परसों का अर्थ है परसों दिन, 2 दिन बाद, और परसों पिया परसों, परसों माने स्पर्श करूँ। शब्द दो या दो से अधिक बार अर्थ अलग हो, यमक अलंकार। और पाए पिया परसों यहाँ अनुप्रास अलंकार। अब आपको लिखना है यहाँ पर काव्य का सौंदर्य। तो यहाँ में बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज भाषा, छंद सवैया, अलंकार रूपक, यमक और अनुप्रास, वियोग श्रृंगार। आगे, इन दुखियन को न चैन सपने हूँ मिलियो, तासो सदा व्याकुल बिकल अकुल आएंगी, और प्यारे हरिचंद जो की बीत जाने औधी प्राण, चाहत चले पे तो संग न समाएंगे। यहाँ गोपियों की व्यथा का वर्णन है। संदर्भ वही भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित परम माधुरी से लिया गया। यहाँ कहती हैं गोपियां, हे श्रीगण, इन दुखियन माने इन दुखी आंखों को, ना माने नहीं, चैन माने चैन आराम सुकून, सपने हूँ माने सपनों में, मिलो माने मिल पाया है। हे श्रीगण, तुम्हारे दर्शन के लिए दुखी इन आंखों को कभी सपनों में भी चैन या सुकून नहीं मिल पाया। तासो माने उससे, इसीलिए, सदा माने हमेशा, व्याकुल माने व्याकुल, विकल माने बेचैन, अकुलाएंगे माने अकुलाती रहेंगे। उससे हमेशा व्याकुल और बेचैन होकर के अकुलाती रहेंगे। प्यारे हरिचंद जो की बीती जाने अवधि, हरिचंद के माध्यम से कहती है। प्यारे माने प्रिय श्रीग्रहण, बीती माने बीता हुआ गुजरा हुआ, जाने माने जान करके, अवधि माने समय सीमा। हरिचंद के माध्यम से कहती हैं कि भगवान श्रीगण के वापस आने के लौटने का समय समाप्त हुआ हुआ जान करके, प्राण चले चाहत, प्राण माने प्राण, मेरे प्राण निकल करके, चाहत माने चाहते, चले माने चले जाना, हमारे प्राण निकल करके चले जाना चाहते। पे पर लेकिन ये तो संग न समाएंगे, लेकिन ये हमारी जो आंखें हैं प्राणों के साथ भी नहीं समाना चाहती हैं, नहीं समाएंगे। देखो एक बार हुना नैन भर तो ही, याते हैं जौन जौन लोक जेहें तहाँ पछताए। पुनरुक्ति प्रकाश, जौन जौन, देखो माने देखेंगे, एक बार माने एक बार, ना माने नहीं, नैन, नैन भर माने भरपूर नेत्रों से, यानी जी भर के,
मन भर तू ही माने तू है। या तो माने जिससे जौन जौन लोग जे हैं, जौन जौन माने जिस जिस लोक में जे हैं माने जाएंगी, तहाँ माने वहाँ भी पछताएंगी माने पछताती रहे। हे प्रियतम, इन आंखों ने जब तक तुम्हें जी भर कर नहीं देखा, एक बार जब तक वह अच्छी तरह से संतुष्ट होकर के नहीं देख लेंगी, इसलिए प्राणों के साथ जिस जिस लोक में जाएंगी वहाँ भी पछताती रहेगी। बिना प्राण प्यारे भरस भये दरस तुम्हारे, हाय मरेहू पे आंखें खुली ही रह। हे प्राण प्रिय, प्राण प्यारे, प्राणों को प्रिय श्री कृष्ण, बिना भय दर्श तुम्हारे, बिना माने बिना भय माने हुए, दर्श माने दर्शन, तुम्हारे दर्शन हुए बिना या तुम्हारे दर्शन किए बिना, हाय हाय माने दुख की बात है, मरे हु पे आंखें खुली ही रह जाएंगी। मरे हु माने मरने पर, यानी अगर हमारी मृत्यु भी हो गई तो मरने के बाद भी तुम्हारे दर्शन के लिए आंखें खुली ही रह जाएंगी, हमारी आंखें तुम्हें देखने के लिए खुली ही रह जाए। तो काव्य के सुंदरी में भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल नेत्रों का वर्णन हुआ है। वियोग श्रृंगार, महावरों का प्रयोग, रस वियोग श्रृंगार, अलंकार में अनुप्रास, पूर्वोक्ति प्रकाश और अतिशयोक्ति अलंकार। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।